नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सूरत की अदालत और गुजरात सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और कहा है कि हमारी दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ जो निचली अदालतें लगातार फैसले राहुल गांधी के खिलाफ दे रही हैं, उस पर भी विचार किया जाए। गुजरात हाईकोर्ट में उम्मीद है कि गुरुवार को ही इस पर सुनवाई हो सकती है। इस संबंध में दैनिक भास्कर ने खबरें भी प्रकाशित की हैं, हम आपको वो बताते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के लिए पूर्व कांग्रेस नेता, दिल से कांग्रेसी और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी जबरदस्त रास्ता सुझाया है। ऐसे में राहुल गांधी अगर उस रास्ते के सहारे चलेंगे और राहुल गांधी के जो वकील हैं वो उन रास्तों को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द ही राहुल गांधी को न्याय मिल सकता है। उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ वो राहुल गांधी केस पर भी हैरानी ही जता रहे हैं। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए दैनिक भास्कर ने क्या जानकारी दी है। राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं और यहां पर कब क्या होने वाला है। दैनिक भास्कर ने अपने हेडलाइन में लिखा है, मानहानि केस में राहुल गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे, सेशन कोर्ट ने खारिज की थी अपील। इसी केस में सजा के बाद सांसदी भी गई थी। अब उनकी सांसदी तो जा चुकी है, बावजूद इसके इन्हें सियासी दांवपेच में उलझाने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है। इस वजह से पटना हाईकोर्ट में सुशील मोदी जैसे भाजपाई सांसद भी राहुल गांधी को मानहानि केस में उलझाए रखना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के वकीलों ने अब उनके सामने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद पटना हाईकोर्ट को भी इस मामले में 16 मई तक किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने का फैसला देना ही पड़ा। जस्टिस संदीप कुमार ने अपने विवेक से बेहतरीन फैसला लेते हुए राहुल गांधी के हक में कहा कि 16 मई तक कोई भी एमपी एमएलए कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अब राहुल गांधी कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले तो मजिस्ट्रेट कोर्ट की अदालत, जो सूरत की अदालत थी, वहां से फैसला आया कि राहुल गांधी को मानहानि केस में अधिकतम 2 साल की सजा सुना दी गई। वहां से फिर जब इन लोगों ने कुछ दिनों के बाद गुजरात के सेशंस कोर्ट में याचिका डाली तो अमित शाह के वकील रह चुके रॉबिन मोगेरा, जो राहुल गांधी के केस में जज बने हुए हैं, उन्होंने फैसला दिया कि राहुल गांधी के ऊपर जो भी निचली अदालत ने सजा निर्धारित की है वो सही है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले में सावधानी बरतें फैसला लिखते समय, जबकि उसकी परिभाषा भी अपने संदर्भ में उन्होंने की। इस संबंध में अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि जो निचली अदालतें हैं या फिर सेशंस कोर्ट हैं वो अपने हिसाब से किसी भी जजमेंट के उन बिंदुओं को पकड़ रही हैं और मोटा मोटी एक अवधारणा तैयार कर रहे हैं। इसके खिलाफ ही अब मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा है तो यहां इंसाफ की उम्मीद राहुल गांधी लगाए बैठे हैं और कपिल सिब्बल ने जो उन्हें रास्ता सुझाया है, अगर वो सीधे उस रास्ते पर चलेंगे तो और भी जल्द उन्हें इस मामले में राहत मिल सकती है। चलिए देखते हैं दैनिक भास्कर ने क्या कहा है। सूरत की सेशन कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी ने अब गुजरात हाईकोर्ट में अपील की है। मोदी सरनेम केस में सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को ही सुनवाई होने की संभावना है। इस केस में सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी, जबकि आनन फानन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी सांसदी खत्म कर दी थी। जबकि उस वक्त भी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को 30 दिनों का मौका दिया था। 30 दिन के लिए अपने ही फैसले को, जो सजा दी गई थी, उसे सस्पेंड भी किया था कि आप आगे जाकर कोई याचिका डालना चाहते हैं तो डालें। लेकिन आनन फानन में 24 घंटे के भीतर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फैसला लिया और राहुल गांधी की सांसदी चली गई। अब तो उन्होंने बंगला भी खाली कर दिया है, अपनी मां के साथ शिफ्ट होने चले गए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कपिल सिब्बल ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, उन्होंने कौन सा रास्ता सुझाया है। दैनिक जागरण ने उनके स्टेटमेंट को छापा है और लिखा भी है हेडलाइन में, राहुल गांधी से जुड़े फैसले में हैरान करने वाली कई बातें। कपिल सिब्बल और बोले कि दिल से अब भी कांग्रेसी हूं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ रखा है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो लगातार मुखर हैं, आवाज उठा रहे हैं।
चाहे वो कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, इन दोनों की ताकत अगर राहुल गांधी को मिलती है तो बहुत जल्द ही यह केस भी खारिज हो सकता है, राहुल गांधी के हक में फैसला भी आ सकता है। कपिल सिब्बल प्रेस क्लब में थे, उन्होंने उस वक्त पत्रकारों से चर्चा की और अपनी बातें रखी। कपिल सिब्बल ने कहा, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कि कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर कब्जा हो रहा है। अब तो संसद भी कैप्चर हो गई है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। न्यायपालिका की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, आधार नहीं है। राहुल गांधी को लेकर जो फैसला आया है वह हैरत भरा है। जिसकी मानहानि की बात है, उन्होंने तो मुकदमा नहीं किया, तीनों मोदी में से किसी ने केस दर्ज नहीं कराया। कपिल सिब्बल ने याद दिलाया है इस बातों को कि जिनके ऊपर उन्होंने पॉइंटेड होकर कहा, उन लोगों में से किसी ने कोई केस दर्ज नहीं कराया। बावजूद इसके पूर्णेश मोदी सूरत में बैठे बैठे आहत हो गए और सुशील मोदी पटना में आहत हो गए। अभी इसमें देखिए आगे कपिल सिब्बल ने क्या कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी ने बयान कर्नाटक में दिया और केस सूरत में दर्ज हुआ। मोदी जी तो बैकवर्ड भी नहीं है, फिर यह मुकदमा हुआ क्या? जिन्होंने फैसला सुनाया उन्हें पता है कि 2 साल की सजा होगी तो सदस्यता चली जाएगी। अदालतों को क्या हो रहा है, संविधान के ढांचे ही गिर जाएंगे तो देश का क्या होगा? इन्होंने अदालतों के फैसले पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर जो जज साहब निचली अदालतों में बैठे हुए हैं, क्या वो अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं पता है कि ये सारे केस राजनीति से प्रेरित मालूम पड़ते हैं? और ऐसे मामले में जब निचली अदालत यह कहता है कि राहुल गांधी एक सांसद हैं, उनके बातों का प्रतिकूल प्रभाव जनता के मन पर पड़ गया है, मोदी समाज के मन पर पड़ गया है, तो क्या मोदी समाज से किसी ने केस दर्ज किया? या जिनको पॉइंटेड होकर उन्होंने नाम लिए ललित मोदी या फिर नरेंद्र मोदी या नीरव मोदी, क्या इन लोगों में से किसी ने केस दर्ज कराया? फिर कैसे यह मामला बनने लगा? कपिल सिब्बल ने इसी बात की हैरानी भी जताई है। उनसे पूछा गया कि अगर आप इस केस को डील कर रहे होते तो आप क्या करते, क्या फैसला होता? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या जवाब दिया उन्होंने। कपिल सिब्बल और तनखा दोनों मौजूद थे, तो दोनों से पूछ दिया गया कि क्या इस मामले में जो राहुल गांधी का केस है उसकी लड़ाई कांग्रेस ठीक से नहीं लड़ रही है? तो इन्होंने क्या जवाब दिया, जरा देखिए कि राहुल गांधी के वकील बहुत वरिष्ठ हैं, उन्होंने पारंपरिक शैली अपनाई जिसमें सत्र न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर होती है। यदि मैं या सिब्बल होते तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाते। इनके इस अंदाज को समझिए, ये एक रास्ता है जो महीने भर से हम लोग यह देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल ही नियम कानून को, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हर एक अदालतों पर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं और हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है। यह कांग्रेसी भी भली भांति समझते हैं कि गुजरात की अदालतों में राहुल गांधी के हक में फैसला आए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा समय रहते खटखटा देना ही उचित होता। कपिल सिब्बल ने और तनखा साहब ने दोनों ने यह रास्ता सुझाया है। अगर आप इस रास्ते से चलते तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती चीजें और फिर राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल हो सकती थी। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि कपिल सिब्बल और तनखा साहब ने जो एक बेहतरीन रास्ता दिखाया है, अगर राहुल गांधी के वकील उसको फॉलो करते हैं तो आने वाले समय में राहुल गांधी के हक में भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें बहुत जल्द राहत भी दे सकती है, क्योंकि इस केस को समझने वाले बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि यह राजनीति से ज्यादा प्रेरित मालूम पड़ती है। इसमें मानहानि से ज्यादा मुद्दा राजनीति का है, जिसमें राहुल गांधी को कानूनी दावपेच में उलझाकर उनके सियासी सफर को 8-10 साल के लिए थाम देने की एक साजिश रची गई है, जिसका माकूल जवाब देना भी जरूरी है। वैसे तो राहुल गांधी के वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। गुजरात हाईकोर्ट से क्या होगा इसका इंतजार रहेगा, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने ही इस मानहानि के मुकदमे पर लगे स्टे को हटा दिया था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत में मामला चलने लगा। राहुल गांधी को वहां जाना भी पड़ा और फिर अधिकतम सजा सुना दी गई, जिसमें उनकी सांसदी भी खत्म हो गई। अब देखते हैं गुजरात हाईकोर्ट क्या करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।